हमारे बीच में ना 2 बेटियां हैं, मैं इससे पहले उनको मिलवा देती हूँ। आ जाओ तुम दोनों। ये हमारी 2 ब्रांचेस से आई हुई हैं और इनकी इच्छा थी कि हम बैठ के पढ़ेंगे क्लास में। दोनों पुलिस में सेलेक्टेड हैं और दोनों, एक नरवाना ब्रांच से है, अच्छा बताओ, एक नरवाना से है जींद और एक चरखी दादरी से। दोनों को जॉब जब मिली तब इनकी एज, एक की 21 साल थी, एक की 24 साल। दोनों ने मेहनत की और दोनों आज लगभग 50-50 हज़ार के आसपास इनकी सैलरी पहुंच गई है। और एक मेट्रो में काम कर रही हैं, मतलब दिल्ली पुलिस के जैसे विंग्स अलग अलग बांट देते हैं ना, एक दिल्ली मेट्रो के साथ संबंधित हैं और एक डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही हैं अपने। तो ये क्योंकि ओल्ड जनरल के बच्चे हैं, तुम्हारी बातों को ज़्यादा समझ पाएंगे। तुम सुनना चाहते हो, इनको पता चलना चाहिए ना ये वहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँची। और जब ये उस तरफ बैठती थी तब ये क्या सोचती थी जब कोई आके माइक पे बोलता था। तो इन दोनों को सुन लो। थैंक यू। हेलो, राम राम सभी को। कैसे हो सब लोग? मैं देख रही थी वहाँ बैठ के हम पढ़ रहे थे, मैम ने बीच में बुला लिया, हमारा बहुत मन लगा हुआ था वहाँ पे पढ़ के, क्योंकि आप बहुत लकी हो। आप मतलब फेस टू फेस पढ़ रहे हो, मैम को, सर को, सबको देख रहे हो। हमें ये मौका कभी नहीं मिल सका, तो आज हम आए थे तो पूरा कर रहे थे अपना, क्योंकि जॉब वाला तो हमारा पूरा हो गया था, हमें मैम से मिलना था, बातचीत करनी थी। पढ़ाई के जैसे हमारा एक्सपीरियंस है वो मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। जैसे आप लोग बैठे हो ऐसे हम भी बैठे थे, हमारी आंखों में जैसे कोई मिठाई लेके आता तो किसी के मुंह में पानी आता, हमारी आंखों में सपने और ज्वलित होते थे। जैसे हम सोचते थे कि कब हम ये मिठाई का डब्बा हम लेके जाएंगे। तो जैसे टाइम लगता है, हर चीज़ होने में टाइम लगता है। आप बैठे हुए हो, रेगुलर आ रहे हो, सबसे बड़ी बात है। मैंने 2.5 साल कम से कम लग गए मुझे तैयारी करते हुए। पहले 2020-21 का जो टाइम था, लॉकडाउन आ गया था बीच में, तो ऐप का ऑप्शन मिला, हमें सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि हम तो वैसे भी ऑनलाइन पढ़ते थे। तो उससे घर बैठ के पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे घर में माहौल भी होना चाहिए ना, तो हर एक के घर में नहीं होता, पॉसिबल किसी किसी के लिए है। तो घर में बैठ के पढ़ना और ऐप पे पढ़ना, दोनों नेगेटिव पॉइंट लगा लो, कुछ भी लगा लो, लेकिन फिर भी जिसको पढ़ना वो तो पढ़ेगा। टाइम लगता है, लेकिन जो भरोसा है ना वो कंटिन्यू रहना चाहिए, एक तो खुद के ऊपर और एक आईसीएस के ऊपर। ये जो आईसीएस है, पूरी टीम का बहुत तहे दिल से धन्यवाद है, क्योंकि ज़िंदगी बना दी पूरी टीम ने। आईसीएस ने हमारी ज़िंदगी बिल्कुल लेवल चेंज कर दिया। आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन कभी कभी डिमोटिवेट होने लगता है आदमी, और सबसे बड़ा मोटिवेशन अपने घर से मिलता है। जैसे किसी के कंडीशन कैसे होते हैं, किसी की कुछ हालात अलग होते हैं, लेकिन सबकी मोटिवेशन है ना जो घर से मिलता है वो किसी से नहीं मिल सकता। तो आप रेगुलर पढ़ते रहिए और आईसीएस पर भरोसा बनाए रखिए। और हम जॉब पर हैं, लेकिन जॉब पर तो बहुत टीचर लगवाते हैं, और भी इंस्टीट्यूशन जैसे कोचिंग सेंटर हमने देखे हैं, बहुत भीड़ रहती है वहाँ भी। लेकिन कई बच्चे देखे हैं जो जॉब में आकर भी डिप्रेस्ड रहते हैं बिल्कुल। तो जो आईसीएस है वो जॉब पर ही नहीं भेजता, बल्कि ज़िंदगी जीना भी सिखाता है। और वो सच में, जैसे हम अपने काम की बात निकालते हैं ना, वो आईसीएस ने सिखाया है। जैसे हमें ऑप्शन अभी भी मिलते हैं कि हमें कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना, तो हमारे काम की बात कौन सी है वो लेना, उसमें से ज़िंदगी जीना आईसीएस ने सिखाया। थैंक यू। मेरे पापा नहीं है मैम, एक्सपायर हो चुके हैं। वैसे तो पहले ऐसे ही चलता था मैम, अभी तो जॉब है तो अच्छे से चलता है। हाँ मैम। फादर जैसे सुन रहा आपको जैसे मेरा वो नहीं होता है, जैसे 14 दिन के बाद 13वीं वगैरह होती है, तो वो होते ही अगले दिन मेरी फर्स्ट कट ऑफ आई थी दिल्ली पुलिस की। मेरे पापा एक्सपायर हो चुके थे तभी। बस यही धोखा है कि वो मुझे देख नहीं पाए इस काबिल। हाँ मैम।
थैंक यू ऑल। कितने भाई बहन हो तुमने ये नहीं बताया, अभी अपने परिवार के बारे में बता दो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कुसुम है और मैं 2018 में नरवाना ब्रांच में एडमिशन लिया था मैंने। तो वहाँ हम लोग, मैं और एक मेरी दोस्त थी, दोनों ने ही साथ में एडमिशन लिया था और वो आज चंडीगढ़ पुलिस में सिलेक्ट है और मैं दिल्ली पुलिस में। उसका तो पहले 2-3 में हो गया था, वो आ नहीं पाई किसी भी कारण से, तो उसको तो मतलब 3-4 साल हो गए, मुझे 3 हो गए, उसको 4 साल हो गए। तो हम दोनों ने कभी भी एक दिन, 1 जनवरी से लेके अक्टूबर तक, और उसने तो मतलब ऑन ड्यूटी तक, कभी भी एक दिन, सिंगल डे, एक भी क्लास और एक भी दिन कभी मिस नहीं किया हम लोगों ने, चाहे कुछ से कुछ भी हो गया। अगर हम किसी वजह से सैटरडे को नहीं आ पाए तो हम लोग स्पेशल संडे को आते थे, और वो छोटा लैपटॉप होता है ना, उसमें क्लास चलवा के और वो अपनी क्लास लेके जाते थे। और जैसा भी सर ने बताया, मैडम ने बताया, वैसे के वैसे हमने एज इट इज़ फॉलो किया दोनों ने। और हम दोनों ही दोस्त थे, तो हम दोनों आगे वाले डेस्क पे आके बैठते थे और सिर्फ सुबह आके एक ही बात पूछते थे, तुझे क्या लगता है मेरा हो जाएगा? वो बोलती थी हाँ हो जाएगा, वो बोलती तुझे क्या लगता है मेरा हो जाएगा? मैंने कहा हाँ हो जाएगा तेरा। तो ये नहीं है कि हम 2 ही हैं, यहाँ पे है ना बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लग जाते और आते नहीं है। हमारे ट्रेनिंग में हम कम से कम, ट्रेनिंग सेंटर में हम 600 के आसपास लड़कियां थी, और 600 में से 1/3, जो हरियाणा में से 1/3 लड़कियां थी, वो ICS की ही स्टूडेंट थी। और जिसको भी देखो, सीमा प्लेटून 3 में थी, मैं 4 में थी, उधर से तू कहाँ से पढ़ी, मैं ICS से, तू कहाँ से पढ़ी, मैं भी ICS से। तो यूपी वाले होते थे ना, वो ये बोलते थे, अरे क्या है तुम्हारा ICS ऐसा कि तुम सब ICS से ही पढ़े हो? मैंने कहा हाँ हम सब ICS से पढ़े। और स्टूडेंट ही स्टूडेंट नहीं, मेरा एक उस्ताद था, अरे सुनो भाई, मेरा एक उस्ताद था और वो एक्स सर्विसमैन था। एक्स सर्विसमैन जैसे पहले आर्मी में था और फिर वो पुलिस में आता। तो वो एक दिन प्लाटून पे आके पता क्या बोलता है हमें, वो बोलता है तुम एक काम की बात बताओ। मैंने कहा हाँ सर बताओ। तो वो बोलता है एक बबीता मैडम आती है ICS पे और उसको सुना करो तुम लोग। मैंने कहा सर ठीक है, कि वो है ना ज़िंदगी के बारे में तुम अब जैसे लग गई हो, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है और क्या नहीं करना, तुम्हें उनसे ज़्यादा बेटर, उनसे अच्छा तुम्हें कोई नहीं बता सकता। तो मैडम के तो फ़ैन हम स्टूडेंट्स नहीं हैं, बहुत सारे भी हैं। मेरे फादर फार्मर हैं और मेरी शादी भी हो रखी है। बेटा है मेरा 9 साल का। आई गॉट, मेरे हस्बैंड प्राइवेट सेक्टर में HDFC बैंक में। हाँ जी। तो मैं ना स्पेशल मैरिड लड़कियों को बोलना चाहती हूँ कि तुम है ना एक टाइम पे हर किसी को खुश नहीं रख सकती। अगर तुम पढ़ने के लिए आ रही हो ना, तो तुम सिर्फ पढ़ो अपना, जो पढ़ रहा है भाड़ में जा रहा है जाने दो, जो करना है जिसको जो करने दो। वो बोलते ना, परिमल सर बोलते जैसे एक अच्छी वाइफ कभी अच्छी स्टूडेंट नहीं हो सकती। मैंने यही अपने दिमाग में बिठा लिया था, कोई घर में आ रहा है जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे तो पढ़ना है तो पढ़ना ही है। लगने के बाद है ना अपना सब सेट हो जाता है, कोई कुछ नहीं बोलता। लगने के बाद सब ऐसे बोलते कि हमें तो पता ही था लगी जाएगी। बस थैंक यू सो मच। आप जहाँ पे आते हो ये है ना, मुझे लगता है कि जैसे हम लोग देखते हैं हरियाणा, यूपी, राजस्थान सबसे अच्छी जगह है, इससे बेस्ट जगह कहीं भी नहीं है और कहीं भी नहीं मिलेगी आप लोगों को। और ये दिन है ना कभी नहीं आने वाले वापस। और एक है ना सबसे बेस्ट चीज़ है, जैसे सीमा 21 साल की लगी, मैं 24 साल में लगी। ऐसा हो जाएगा कि आपका फ्रेंड पहले लग जाएगा 1 साल से पहले, या आप लोगों को ये लगे कि हाँ आप 23 के हो गए, 24 के हो गए, लगे नहीं। लेकिन लगने के बाद जो आप फील्ड में जाओगे ना, जो आपकी पर्सनैलिटी में जो डिफरेंस होगा एक 21 साल के बच्चे में और एक 24 साल के बच्चे में, वो बहुत ही अलग होगा। सीनियर आपको अगर कुछ भी बोलेंगे ना तो देख के ही बोलेंगे कि इसको क्या बोलना है और इसको क्या बोलना है। तो ये है ना, अपना नेगेटिव पॉइंट मत समझो कि तुझे इतना टाइम लग गया, वो जल्दी लगी। तुझे इतना टाइम लगा है ना, तो इसका तुम 1 साल का पता नहीं कितने साल तक आगे बैठ के खाओगे। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। वैसे तुम्हें देख के लग नहीं रहा था कि तुम मैरिड और एक 9 साल के बच्चे की माँ भी है।
इसने मुझे भी अभी पता चला, मैंने सोचा दोनों अनमैरिड है। अच्छा, देखो इसने बच्चे के साथ स्ट्रगल करना बहुत ज़्यादा टफ होता है। जैसे अपनी लाइफ को सिर्फ अकेले, अब जितनी अनमैरिड लड़कियां हैं ना बेटा, तुम्हें पता नहीं है तुम्हें कितना बड़ा स्वर्ग है ये कि आपके कंधों पे जिम्मेदारी नहीं है। जितने लड़के मैरिड नहीं हैं वो भी बहुत खुश हैं, जिनकी शादी हो जाती है ना उनके ऊपर डबल दबाव आ जाता है। तो इसीलिए अनमैरिड टाइम में पढ़ लिख के लगने की कोशिश करो। और ये बाहर इतने सारे बच्चे किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? ये हमारे गारंटी बैच के बच्चे हैं और ये बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं, जो मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। अच्छा, तुमने ये इनविटेशन कार्ड बनाया, बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। अच्छा देखो बेटा, ये डिफरेंस है। देखो ये मैच्योर और समझदार हो गए, कारण ये लोग पूरे दिन जो है ना एक अलग, और जबकि इनकी क्लास ऐसे चलती है जैसे ब्रांचेस पे चलती है मैक्सिमम क्लासेस ना, उसमें लाइव तो परिमल सर पढ़ाते हैं और प्रीति मैम पढ़ाती हैं। ठीक है, कुछ दिन में मैं भी आऊँगी उसमें, और मैं जो है स्टैटिक जीके करा दूंगी। देखो बेटा, एक हाथ से बनाया होगा सारा कुछ। देखो इन्होंने कितना सुंदर ये कलाकारी, अपने हाथों से कितने सुंदर फ्लावर्स बनाए हैं और बहुत ब्यूटीफुल। ये देखो, और ये खूबसूरत सा कान्हा का एक सिंबल मान लो, है ना, जेस्चर ऑफ लव मान लें इसको। बहुत सुंदर है बेटा। और कंफर्मेशन तो मेरी तो है ही, हमारा दिन होता है ये। जैसे हमारी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट डे जो होता है वो टीचर्स डे ही है हमारे लिए। अच्छा, प्रिपेयर होके क्या करना पड़ेगा? मैं सिर्फ पढ़ा सकती हूँ बस। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं, मान लेंगे, कोशिश करेंगे बेटा। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू। बस तुम डांस के लिए मत बोलना, और मैं सब कर सकती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, बोल मैं लूँगी। ठीक है बेटा, ठीक है, थैंक यू, मैं ज़रूर पहुँचूँगी। ठीक है, कल सबको पता ही है कल फंक्शन रखा गया है और इसकी तैयारी सब अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। कुछ थोड़े से रेप्यूटेड गेस्ट्स भी आएंगे, जिनमें प्रिंसिपल्स भी होंगे, रिटायर्ड जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो भी होंगे, लेकिन उनको सिर्फ 1 घंटे का प्रोग्राम है उनका। उसके बाद फिर आप लोगों का अपना प्रोग्राम है। जो जैसा कुछ परफॉर्मेंस देना चाहता हो, डांस करना चाहता हो, कोई स्पीच देना चाहता हो, कोई मिमिक्री करना चाहता हो, जो तुम्हारे अंदर हुनर है। देखो बेटा, पढ़ना तो हमारा काम है ही है, लेकिन साथ ही एन्जॉयमेंट भी होना चाहिए। रोज़ मज़े नहीं करने होते। अब जैसे पिलर के पीछे वाले हैं, इनको ये डिफरेंस नहीं पता कि मज़े कल करने हैं। ये आज जब ये बोल रही थी तब भी बोल रहे थे। बेटा हर चीज़ का ना समय है। जिसने निश्चित समय की कीमत को पहचाना वो ज़िंदगी में आगे गया, और जिसको ये नहीं पता कि मुझे कब क्या काम करना है वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता। अब जैसे आज का दिन है पढ़ने का, कल का दिन है मस्ती का। कल कुछ लोग दुखी रहेंगे कि हाय आज तो पढ़ाई नहीं हुई, आज तो पढ़ाई। कल का दिन मस्ती का है, कल एक दिन अपने लिए। और लाइफ में ना ऐसी मेमोरीज थोड़े ही दिन की हो पाती हैं। 365 दिन आप मस्ती नहीं कर सकते, लेकिन 365 में से 5 दिन मेमोरेबल 1 साल के आप निकाल सकते हैं। वो कुछ भी दिन हो सकता है, आपका किसी का बर्थडे हो सकता है, आपकी कोई शादी की एनिवर्सरी हो सकती है, आपका मदर्स डे हो सकता है, फादर्स डे हो सकता है। ऐसे सबकी ज़िंदगी में दिन होते हैं ना, उन दिनों को जीना चाहिए बेटा। खुशी का पैरामीटर नहीं है किसी का भी, कोई गारंटी नहीं है कि हम कब खुश होंगे। इन दोनों को तो आज 50-50 हज़ार रुपये मिलते हैं ना, लेकिन इनको भी अगर ये खुश रहना चाहें तो 1000 कारण हैं, और दुखी रहना चाहें तो इस देश में IAS भी सुसाइड कर लेते हैं, ये पता है हमें। इसका मतलब खुश होने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि इसके बाद आप खुश होंगे। खुशी बेटा यहीं से ढूंढनी है। जब जो दिन मिले कि आज हम इस चीज़ को एंजॉय करें, उसी दिन खुश रहो। तो कल का दिन है मौज मस्ती का। कल सुबह से अपनी मौज मस्ती की भैया, और मौज मस्ती ये नहीं होती कोई को वो पीपरी सी बजाता रहे बैठ के। मौज मस्ती होती है कुछ सीखे भी। बजाना गलत नहीं है, टाइम पे है ना, टाइम अगर सही हो तो वो सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। चलो बेटा बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम लोग आई। और कोई कुछ पूछना चाहता है इनसे? अब ये पुलिस वाली हैं, अब ये नहीं बने,
हाँ, उनकी तरह मुझे ऐसा लगता है जो बच्चा ढंग से पढ़ जाएगा ना, वो उस जो खराब छवि है उसमें फिट नहीं होगा। जैसे हर डिपार्टमेंट में अच्छे और बुरे लोग हैं, सब आईएएस गंदे थोड़ी ना होते हैं, सब पुलिस वाले भी खराब नहीं होते, सब टीचर भी अच्छे नहीं होते, सब किसी भी रिलेशन में परफेक्ट नहीं होते, हर जगह अच्छे बुरे लोग हैं। लेकिन जो दिल से अच्छा है ना, वो किसी भी प्रोफेशन में घुसेगा तो कोशिश करेगा मैं इसकी गंदगी में ना उतरूं। और ये दोनों अच्छी बात है कि अभी भी पढ़ाई कर रही हैं, एप्लीकेशन से पढ़ रही हो ना, अभी भी दोनों मेहनत कर रही हैं और दोनों की कोशिश है कि अगले स्टेप पे पहुंच जाएं। यहाँ सिर्फ इसलिए पहुंचना था, ये प्लेटफॉर्म था कि वो ना का एकदम से मुंह ना रहे कि भाई नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब दोनों सेलेक्टेड हैं, दोनों महीने में इतने रुपए कमा लेती हैं कि अपने घर का स्तर बदल सकती हैं, अपने घर का जो स्टैंडर्ड था ना उसको अपग्रेड कर लाई। लेकिन दोनों की चाहत सिर्फ पुलिस में कांस्टेबल बन के रह जाना नहीं है, दोनों की इच्छा है आगे बढ़ना, जिसके लिए दोनों काम कर रही हैं। और मेरी दुआ है बेटा, तुम मेहनत करती रहो, एक दिन ईश्वर ने चाहा तो तुम इससे भी आगे पहुंचोगी। एक जगह पैर जम गए, अब छलांग इससे ऊपर जाएगी। इन्होंने समय अपने कंट्रोल में कर ही लिया। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। चलो बहुत बहुत मुबारक हो, ठीक है। चलो बस बेटा।